रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉरेस्ट तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की। जिस तरह नस्ल कुशी की जा रही है, चारों तरफ से फ़लस्तीनियों के रास्ते बंद करके दिन रात उनके ऊपर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के अस्पतालों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन के घरों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन के बच्चों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं, फ़लस्तीन के औरतों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ वहाँ हो रहा है जहाँ चारों तरफ से मुसलमान मुल्क है, जहाँ आपको सऊदी समेत जितने भी मुल्क हैं वो तरक्की याफ्ता हैं, वो अमीर तरीन है। जब वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, शारजा हो, तुर्की हो, जितने भी ओमान हो या कुवैत हो, बहरीन हो, ये सब वो मुल्क हैं। पूरी दुनिया को ये लोग पेट्रोल बेचते हैं, डीजल बेचते हैं, तेल बेचते हैं, एलएनजी बेचते हैं, सीएनजी बेचते हैं। पूरी दुनिया इनका मोहताज है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जितने मुल्क हैं ये किसी के भी कर्जाई नहीं है, ना ये आईएमएफ के कर्जाई हैं, ना ये किसी को जवाबदेह हैं, ना किसी के ये मोहताज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके नज़दीक में कोई भी गैर मज़हब मुल्क नहीं है जिनसे इनको ख़तरा हो। उसके बावजूद ये चारों तरफ से जो बैठे हुए अरब ममालिक, उनके बीच में छोटा सा जो इसमें इसराइल है, वो जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ उसने फ़लस्तीन की ज़मीन पर, वो उनके ऊपर हावी है, वो उनसे डरते हैं। मैं पूछता हूँ सऊदी हुक्मरानों से, भाई आपने तो बहुत बड़ी फ़ौज बनाई है, आपने अमेरिका से हथियार ख़रीदे हैं, फ़राज से हथियार ख़रीदे हैं, आपने बरतानिया से हथियार ख़रीदे हैं, आपके पास बहुत बड़ी फ़ौज है, आपके पास बहुत बड़ी हथियारें हैं। क्योंकि हमें पता है थोड़ी सी बात पर आपने शाम पर हमला कर दिया था, फिर आपने तुर्की को भी धमकी दिया हमले का, फिर आपने ईरान को भी हमले का धमकी दिया। आज क्या बात है आप खामोश हैं? आप आज आपने तो हथियार इस वजह से बनाए थे कि कहीं पर भी किसी मुसलमान मुल्क को कोई भी बड़ा मसला दरपेश होगा तो ये जो सऊदी की फ़ौज है, ये जो यूनियन की फ़ौज है, वो उस मसले के लिए और उस हमले को नाकाम बनाने के लिए या उस हमले का जवाब देने के लिए है। मैं पूछता हूँ, क्या बैतुल मुक़द्दस से बढ़कर कोई मुल्क है क्या? या जो अम्बिया की ज़मीन है उसकी ज़िम्मेदारी से बढ़कर भी कोई ज़िम्मेदारी है? तो मैं सऊदी हुक्मरानों से पूछता हूँ कि भाई आपने ये फ़ौज किस लिए बनाई है, आपने ये हथियार किस लिए बनाए हैं, और आपके पास इतने पैसे हैं, ये पैसे किस लिए हैं? मैं आपको एक मशवरा देता हूँ सऊदी हुक्मरानों को, आप नहीं लड़ सकते तो ना लड़ें। आप एक मेहरबानी करें, पाकिस्तान का जो कर्जा है वो तकरीबन 200 से 300 डॉलर के करीब है। आपके पास तो 5-5 हज़ार डॉलर इस वक्त आपने अमेरिका के बैंकों में भी रखा हुआ है। आप सिर्फ 300 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा अदा करें, फिर पाकिस्तान को बोलें कि भाई आप इसराइल पर हमला करें। अब मैं ईमान से कहता हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान के हुक्मरानों का, उनकी तबीयत का, वो हो सकता है उसमें बहुत सी खराबियाँ होंगी, लेकिन अगर सऊदी अरब आज पाकिस्तान का कर्जा चुका दे, मैं आप यकीन से कहता हूँ आपको, आज ही पाकिस्तान इसराइल पर हमला कर देगा और आज ही फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि इस पाकिस्तान का हमला इसराइल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 मिसाइल भी बड़ी बात है, अगर पूरी तरह से फ़लस्तीन इसराइल के ऊपर गिरे। इसराइल इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा सा मुल्क है, उनके पास सिर्फ जदीद हथियार हैं, उनके पास जदीद फ़ौज है, वो पूरी दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है वो उसके पास है, इसराइल के पास है। क्योंकि यहूदी जो दुनिया के पूरे यहूदी जो हैं, दुनिया के जितने भी नोबल याफ्ता साइंसदान हैं वो सारे यहूदी हैं। जितने भी बड़े हथियार हैं उनके बनाने वाले सारे के सारे जो प्रोफेसर हैं, सारे के सारे जो साइंसदान हैं, वो सब यहूदी हैं, वही वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए अपना ईमान इस्तेमाल करें, अपना पैसा इस्तेमाल करें, किसी भी तरह से इस तरह खामोश बैठे ना रहें। आज अगर इस पर बैतुल मुक़द्दस पर हमला हुआ है, कल सऊदी अरब पर हमला हो सकता है। फिर आप किस तरह अपना दिफा कर पाएंगे? अगर आप बैतुल मुक़द्दस को नहीं बचा सकते, फिर आप सऊदी अरब को कैसे बचाएंगे? खाना काबा को कैसे बचाएंगे? इस तरह और भी मसले बढ़ते जाएंगे। तो आज सऊदी अरब समेत सारे मुसलमान मुल्कों को बैठ कर इस मसले का हल निकालना चाहिए। उसे अक़वाम मुत्तहिदा से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल करेगा।
वो न फ़लस्तीन का मसला हल कर सकता है कौम मुत्तहिदा, न ही कश्मीर का मसला हल कर सकता है, न ही वो करना चाहता है, क्योंकि इन मसलों में उनके अपने मुफादात हैं। अगर इसराइल का मसला हल हो गया, अगर कश्मीर का मसला हल हो गया, फ़लस्तीन का मसला हल हो गया, तो अमेरिका से हथियार कौन खरीदेगा? और अमेरिका किस किस से दुनिया को डराएगा? ये फ़लस्तीन का नाम है असल में। अमेरिका खुद इसराइल को इस्तेमाल करता है, अमेरिका खुद भारत को इस्तेमाल करता है। वो इस तरह के एजेंट अपने रखे हुए हैं, चाहे वो इसराइल हो या भारत हो, इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। और अमेरिका जो है वो कहने को सऊदी अरब का दोस्त है, सऊदी अरब का अगर वाकई दोस्त है तो आज सऊदी अरब को चाहिए वो सोर्स इस्तेमाल करके आज मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनकी किसी न किसी तरह से दादरसी की जाए। और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अगर आज सऊदी अरब कोई भी ठोस कदम उठाए तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, इसमें कोई देर ही नहीं है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए। क्योंकि सऊदी अरब अगर चाहे तो फ़लस्तीन का मदद करने के लिए तो पूरी दुनिया सऊदी अरब के साथ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि सऊदी अरब सिर्फ ये नहीं है कि सऊदी अरब वो एक बादशाह हैं या वो अमीर हैं, सऊदी अरब में अल्लाह के नबी का घर है, अल्लाह का घर है। उसकी हिफाजत के लिए हर हाल में, चाहे जिस मसलक से हैं, जिस फ़िक़े से हैं, सारे मुसलमान मुत्तफ़िक हैं उस सरजमीन की हिफाजत करने के लिए। तो सऊदी अरब को भी चाहिए वो डरने के बजाय या किसी भी लालच में आने के बजाय अपने मुसलमान भाइयों का मदद करें। आखिर इन सबको मरना है, मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे आप अल्लाह के रसूल को कि उनकी उम्मत मारी जा रही थी, और अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि उनके घर की बेहुरमती हो रही थी, उनके घर पर मिसाइल गिराए जा रहे थे, और ये लोग शराब पी रहे थे, और ये लोग अपनी दोस्तियां बढ़ा रहे थे। तो सबको सोचना चाहिए ये इस वक्त लम्हे फ़िक्रिया है और ये इक़दामात का टाइम है